और अमेरिका ने किया भारत पर 25% टैरिफ का ऐलान। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। ट्रंप ने बुधवार को 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की। डोनाल्ड ट्रंप का फैसला 1 अगस्त से लागू होगा। तो रूस से तेल खरीदने पर भारत पर जुर्माने का ऐलान भी किया गया है। एक दिन पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय आयात पर 20 से 25% शुल्क लगाने की बात कही थी और बुधवार को उन्होंने इस पर अमल करने की घोषणा भी कर दी। भारत को मित्र बताते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने भारतीय आयात पर 1 अगस्त से 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया और धमकी भी दी कि इसके अतिरिक्त उस पर पेनल्टी भी लगाई जाएगी। उनका ये ऐलान अप्रत्याशित तो नहीं है, लेकिन ये एक ऐसे समय में किया गया है जब दोनों देशों की सरकारों के बीच शुल्क ढांचे पर वार्ता चल रही है। तो ट्रंप ने बुधवार को ऐलान किया है डोनाल्ड ट्रंप का फैसला 1 अगस्त से लागू होगा ये प्लान, और ऐसे में अमेरिका ने भारत पर 25% टैरिफ का ऐलान कर दिया है, यानी 1 अगस्त से सभी नियम लागू हो जाएंगे। तो सरकारों के बीच शुल्क ढांचे पर वार्ता चल रही है। ट्रंप के ऐलान से देश में सियासी संग्राम छिड़ गया है। विपक्ष ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। तो ट्रंप ने बुधवार को 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की है। अमेरिका ने भारत पर 25% टैरिफ का ऐलान कर दिया है और ये 1 अगस्त से लागू हो जाएगा। रूस से तेल खरीदने पर भारत पर जुर्माना लगाने का भी ऐलान किया गया है। Well, we're negotiating right now, and it's also BRICS. You know, they have BRICS, which is basically a group of countries that are anti the United States, and India is a member of that, if you can believe it. It's an attack on the dollar, and we're not going to let anybody attack the dollar. So it's partially BRICS, and it's partially the trade, this trade situation. It's the deficit. We had a tremendous deficit. So, as you know, Prime Minister Modi is a friend of mine, but they don't do very much business in terms of business with us. They sell a lot to us, but we don't buy from them. You know why? Because the tariff is so high. They have one of the highest tariffs in the world. Now they're willing to cut it very substantially, but we'll see what happens. We're talking to India now. We'll see what happens. It doesn't matter too much whether we have a deal or whether we charge them a certain tariff, but you'll know at the end of this week. August 1st is a very big day for this country because money is going to pour into the United States like we've never seen before. Yes, ma'am. तो देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का ये फैसला 1 अगस्त से लागू होना है और सीधे तौर पर अब भारत को भी 25% टैरिफ देना होगा। तो ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप ने जो ये फैसला किया है 1 अगस्त से लागू हो जाएगा और भारत के लिए एक तरह से समझिए 25% टैरिफ का ऐलान हो चुका है। जो लगातार चर्चा की जा रही थी भारत और अमेरिका के बीच में, कब ये शुरू होगा, कितना % टैरिफ हो सकता है, बातचीत का दौर चल रहा था और ऐसे में अब ये फाइनल हो गया है कि 25% का टैरिफ लगाया जाएगा। वहीं रूस से तेल खरीदने पर भारत पर जुर्माना लगाने की भी अपील ट्रंप ने की है और ऐसे में अमेरिका ने किया भारत पर 25% टैरिफ का ऐलान और साथ ही जुर्माना भी लगाया जाएगा। तो ट्रंप ने बुधवार को 25% टैरिफ लगाने की घोषणा तो करी थी, इसके साथ साथ अब भारत पर जुर्माने की बात भी कही जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप का ये फैसला 1 अगस्त से लागू होगा, जिसको लेकर अब विपक्ष भी हमलावर हो गया है, क्योंकि लगातार दोनों देशों की जो दोस्ती थी, ट्रंप और मोदी की दोस्ती थी, इसको लेकर चर्चाएं होती थी। लेकिन जब बात यहाँ पर व्यापार की आ रही है तो 25% टैरिफ अमेरिका ने भारत पर लगा दिया है और ट्रंप ने बुधवार को 25% टैरिफ लगाने की घोषणा भी कर दी है, जो कि अब 1 अगस्त से लागू हो जाएगी। यानी डोनाल्ड ट्रंप का ये बड़ा फैसला सामने आ रहा है, जिसमें 1 अगस्त से अब ये सभी शर्तें पूरी करनी होगी। टैरिफ लगाया गया है, यानी उसी के अनुरूप अब आगे जितना भी कारोबार होगा 25% का टैरिफ देना होगा। तो अमेरिका ने भारत पर 25% टैरिफ का ऐलान कर दिया है, जो कि 1 अगस्त से लागू होने जा रहा है। काफी लंबे समय के बाद ये फैसला आया, लेकिन अब आखिरकार इसे 1 अगस्त से लागू किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विपक्ष ने ट्रंप के टैरिफ के ऐलान के बाद मोदी सरकार पर हमला बोला है। आरजेडी सांसद मनोज झा का इस मुद्दे पर क्या कहना है, आपको सुनाते हैं। अरे माइक हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे गृह मंत्री जी के पास जाना चाहिए, तो हम तो उनके साथ खड़े हैं। मैंने आज भी सदन में एक प्रस्ताव रखा है राज्यसभा में, कॉल हिम द ग्रेटेस्ट लायर ऑफ द सेंचुरी। उस प्रस्ताव को स्वीकार करिए। ये व्यक्ति आपे से बाहर हो रहे हैं और ये हिंदुस्तान की किसी सरकार को डिमीन नहीं कर रहे हैं, हिंदुस्तान को डिमीन कर रहे हैं। लेकिन पता नहीं क्यों मेरी सरकार चुप है, आर ले रही है। अरे साहब, एक शाम खाएंगे लेकिन किसी की चौधराहट नहीं सुनेंगे। देखिए, हम पहले ही कह रहे थे कि आपकी विदेश नीति बहुत कमजोर है। आपने उस विदेश नीति की कमजोरी पूरे वर्ल्ड में देख ली है। जब ये भारत पाकिस्तान वार चल रही है, ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था,
कोई भी देश खुल के सामने नहीं आया है। उसके बावजूद ट्रंप ने ये लगातार बोला है कि ये जो इंडिया है, पाकिस्तान है, उसकी वार मैंने रुकवाई है। तो इनकी कमज़ोर विदेश नीति की वजह से, इनकी वर्गीकरण राजनीति की वजह से, जैसे इन्होंने हिंदू मुसलमान, हिंदू क्रिश्चियन, हिंदू को हिंदू से भी लड़ा रखा है, हिंदू सिख, सबके इन्होंने मतलब वर्गीय मिनॉरिटी का जब बात करते हैं तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, अब कहने को हम अलग अलग देश हैं, अलग अलग फ्लैग है, अलग अलग भाषा भी है, क्षेत्र भी, लेकिन आज आप जो टेक्नोलॉजी वाइज, जो मीडिया वाइज हम एक हैं वर्ल्ड वाइड। कोई भी बात होती है क्रॉस द बॉर्डर विद इन सेकेंड पूरे वर्ल्ड में फैल जाती है। देखिए, अब विपक्ष कहीं ना कहीं हमलावर है और ऐसे में लगातार सरकार को घेरा जा रहा है। आरजेडी सांसद का बयान भी आपने सुना और इसके साथ साथ कांग्रेस सांसद गुरजीत सिंह ओजला ने भी सरकार पर हमला बोला है। यानी कुल मिलाकर अब सरकार के लिए जवाबदेही थोड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि लगातार दोनों देशों की दोस्ती की बात की जाती है। क्योंकि उसमें एक संदेश ये भी दिया है अमेरिका ने कि आप रशिया से जो नजदीकी, हाँ बिल्कुल, वो तो पेनल्टी लगाया ना उन्होंने तो पेनल्टी लगाया कि अब रशिया से तेल मत खरीदिए, रक्षा उपकरण और रक्षा हथियार मत खरीदिए। अरे भाई, ये तो हमारे निर्णय है ना, हमारी सोच है, हमारी जो नीति रही है, 70 साल से एक नीति रही है। हम अमेरिका के साथ मजबूत आर्थिक संबंध होंगे। पहले सोवियत संघ हुआ करता था, बाद में रूस हुआ, रूस के साथ, पहले सोवियत संघ के साथ, बाद में रूस के साथ हमारे मजबूत आर्थिक संबंध होंगे, सामरिक संबंध होंगे, रक्षा के क्षेत्र में संबंध होंगे। हम अमेरिका से भी खरीद रहे हैं, रूस से भी खरीद रहे हैं। तो ये सब हमारे निर्णय होते हैं ना, हमारे निर्णय होते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप नहीं तय करेंगे हम तेल कहां से खरीदेंगे, रक्षा उपकरण हम कहां से खरीदेंगे, ये राष्ट्रपति ट्रंप तय नहीं कर सकते। पर हमारे प्रधानमंत्री ने चुप्पी नहीं तोड़ी।